गणाधिप नमस्तुभ्यं सर्वविघ्नप्रशान्तिद उमानन्दप्रद प्राज्ञ त्राहि मां भवसागरात् हरानन्दकर ध्यान ज्ञान विज्ञानद प्रभो विघ्नराज नमस्तुभ्यं सर्वदैत्यैकशूर सर्वप्रीतिप्रद श्रीद सर्वयज्ञैकरक्षक सर्वाभीष्टप्रद प्रीत्या नमामि त्वां गणाधिप। सर्वमङ्गलमाङ्गल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यम्बके गौरी नारायणी नमोस्तुते। नारायणी नमोस्तुते। अन्नपूर्णे सदापूर्णे शंकर प्राणवल्लभे ज्ञान वैराग्य सिद्ध्यर्थं भिक्षां देहि च पार्वती। भिक्षां देहि च पार्वती। भिक्षां देहि च पार्वती। या देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। ॐ भूर्भुवः स्वः त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुच्यमामृतात् भूर्भुवः स्वः। राम रामेति रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्रनाम तत्तुल्यं श्रीराम नाम वरानने। रामाय रामभद्राय रामचन्द्राय वेदसे
रघुनाथाय नाथाय सीताया पतये नमः। मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। सिया रामदूतं शरणं प्रपद्ये। श्री गुरुचरण कमलेभ्यो नमः। श्री सरस्वती नमः। श्री सद्गुरुदेव चरण कमलेभ्यो नमः। परम सौभाग्य का, आनंद का, भक्ति का, भाव का ये उत्सव है, परम उत्सव, महान महोत्सव है। जब हम आप सभी माँ कालिका भवानी के श्री चरणों में श्रीमद् देवी भागवत कथा का वाचन श्रवण पान करने के लिए पधारे हैं। भाव से माँ का जयकारा लगाते हुए जय 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 दुर्गे दुखहारिणी, जय 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 दुर्गे दुखहारिणी, जय 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 दुर्गे दुखहारिणी, जय 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 दुर्गे दुखहारिणी। जय जय दुर्गे दुखहारिणी, जय जय दुर्गे दुखहारिणी। पाप विनाशिनी भव भयहारिणी, पाप विनाशिनी भवहारिणी, पाप विनाशिनी भव भयहारिणी, पाप विनाशिनी भवहारिणी। जय 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 दुर्गे सुखकारिणी, जय 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 दुर्गे सुखकारिणी। आदिशक्ति जय मातो भवानी, आदिशक्ति जय माते भवानी, आदिशक्ति जय मातो भवानी, आदिशक्ति जय माते भवानी। जग कल्याणी दुर्गे जय जय, जग कल्याणी दुर्गे जय जय, जय जय दुर्गे दुखहरिणी, जय जय दुर्गे दुखहरिणी, जय 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 दुर्गे सुखकरणी, जय
जय जय जय जगदम्ब भवानी जय 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 जगदम्बे भवानी जय 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 जगदम्ब भवानी जय 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 हे जग कल्याणी जय 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 जग कल्याणी जय 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 हे जग कल्याणी जय 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 हे जग कल्याणी शक्ति तुम ही जग माता तुम ही जग माता जगत शक्ति तुम ही जग माता जग की शक्ति तुम ही जग माता तुम ही सबकी भाग्य विधाता 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 जय 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 जगदम्ब भवानी जय 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 जगदम्ब भवानी आई शरण में मात 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 भवानी जय माता दी जय माता दी जय माता दी सारे गाँव जय माता दी 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 सारे गाँव जय माता दी जय माता दी जय माता दी सारे गाओ जय माता दी 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 जोर से बोलो जय माता दी सब मिल बोलो जय माता दी सारे बोले जय माता दी सब प्यारे बोले जय माता दी 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 जोर से बोलो जय माता दी सब मिल बोलो जय माता दी दोनों हाथ ऊपर लंबे ऐसे नहीं दोनों हाथ ऊपर होने चाहिए सभी के और भाव से जोर से जयकारा लगाते हुए जोर से बोलो जय माता दी सारे बोलो जय माता दी भाव से बोलो जय माता दी प्यारे बोलो जय माता दी 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 गाते जाओ जय माता दी जय माता दी गाते जाओ जय माता दी गाते जाओ ऊंचे पर्वत चढ़ते जाओ ऊंचे पर्वत चढ़ते जाओ जय माता दी जय माता दी जय माता दी गाते चले जाते बड़े बड़े पहाड़ पर्वत भी उनके लिए रास्ता प्रदान कर देते हैं जोर से बोलो जय माता दी सब मिल बोलो जय माता दी सब प्यारे बोले जय माता दी 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 जय
जय माता दी, 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 जय माता दी। सब मिल बोलो जय माता। बोले जगदम्बिका भवानी मैया की जय हो, बाबा भोलेनाथ की जय हो। श्री हनुमान जी महाराज की जय हो। बड़ा ही आनंद प्रेम माँ के द्वार पे बरसता है। अमृत की बरसे बदरिया, अम्बे माँ की दुआरिया। माँ के द्वार पे प्रेम, आशीर्वाद, करुणा और कृपा बरसती है। इस संपूर्ण जगत में माँ की कृपा और माँ से बढ़कर कोई दूसरा है ही नहीं। जगत में भी जन्म देती है, वो भी माँ ही देती है। धारण किसने किया? माँ। जन्म दात्री कौन है? माँ। करुणा का साक्षात रूप माँ को कहा जाता है। जब बालक पर कोई विपदा आ जाती है, जब बालक पर संतान पर कोई संकट का समय आ जाता है, उस समय जो अपने प्राणों को भी पण करके अपनी संतान की रक्षा के लिए, अपनी संतान की सुरक्षा के लिए प्राणपण से कूद पड़ती है, उसको माँ कहते हैं। माँ से बढ़कर जगत में कोई दूसरा नहीं हो सकता। एक संतान के लिए माँ का आंचल सबसे सुखद होता है। होता है कि नहीं होता है? वो कहते हैं ना कि आपको देश दुनिया में कहीं भी 56 पकवान मिल जाए, लेकिन जब आप अपनी माँ के सामने पहुंचते हो तो वो सूखी रोटी भी अगर आपको खिलाती है नजदीक बैठ करके, तो शायद 56 पकवानों में जो आपने देश दुनिया में पाए, उनमें भी वो आनंद और सुख नहीं मिलता, वो तृप्ति और पूर्णता नहीं मिलती जो तृप्ति और पूर्णता माँ के हाथों से भोजन करने पर प्राप्त होता है। माँ सूखा हाथ भी घुमा देगा, माँ सूखा हाथ भी अपने बालक पर, अपनी संतान पर फिरा दे तो बच्चा कैसा हो जाता है? आनंद से पुष्ट हो जाता है। माँ का हाथ बड़ा है। माँ एक बार हाथ अपने संतान के मस्तक पर घुमा दे तो संतान को लगता है कि जैसे उसके सर पर दुनिया की सबसे बड़ी सुरक्षा विद्यमान है, उसका कोई कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता। ऐसा उसको भरोसा हो जाता है, ऐसा उसको विश्वास हो जाता है
और ऐसा उसको जो विश्वास होता है तो निश्चय ही माँ अपनी संतान के लिए सर्वस्व लुटाने में किंचित क्षण भी नहीं लगाती। या देवी सर्वभूतेषु मात्र रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। सबसे पहली वंदना तो जगदम्बा की मां के रूप में ही होनी चाहिए। ये जगत किससे है? जगत किससे है? जननी से है। जगत किससे है? जगदम्बा से है। स्वयं ब्रह्मा, स्वयं भगवान विष्णु और स्वयं शंकर जिनकी आराधना करते हैं, जिस शक्ति की ब्रह्मा विष्णु और शिव द्वारा भी आराधना की जाती है, वो जगदम्बा की शक्ति है, भवानी मां की शक्ति है। तो मां सर्वस्व है। देवी भागवत महापुराण ये सिर्फ पोथी नहीं है, ये मात्र पुराण नहीं है, ये साक्षात मां भगवती है, जिनका हम प्रत्यक्ष दर्शन व्यासपीठ पर कर रहे हैं। ये साक्षात मां भगवती का वांगमय स्वरूप है। जहां देवी भागवत को गाया जाता है, जहां देवी भागवत का श्रवण पान किया जाता है, जहां मां की आराधना करके 9 दिन तक श्रीमद् देवी भागवत का वाचन पाठ होता है, वहां साक्षात भगवती जगदम्बा मां भवानी विराजमान होती है। सर्वमंगल मांगल्ये, मां से प्रार्थना करनी चाहिए कि ये जो 9 दिवसीय देवी भागवत का महाअनुष्ठान, हे मां आपकी श्री चरणों में किया जा रहा है, इसमें हम सभी का जो भी इस देवी भागवत की शरण में आए, उन सबके जीवन के अमंगल का निवारण करके मंगल लाना, सुख लाना, वैभव लाना, मंगलमय वातावरण लाना, ऐसी मां से सदा प्रार्थना करनी चाहिए। शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी। मां की शरण में जो चला जाता है, उसे किसी अन्य की शरण में जाने की जरूरत ही नहीं रहती। जो मां की शरण में पहुंच गया, मां की कृपा से मां की शरण रहने वाले दूसरों को भी शरण देने वाले बन जाते हैं। ऐसी मां की महिमा है। हम और आप 9 दिन मां की पूजा करेंगे, आराधना करेंगे, भक्ति से मां को गाएंगे, मां की दिव्य कथाएं सुनेंगे, मां की दिव्य लीलाएं, और देवी भागवत में जिन कथाओं की चर्चा है, जिनमें भगवती की महिमा उद्घोषित होती है, उन सभी का श्रवण पान हम इन 9 दिनों में करेंगे। हमें अपनी मां पर पूर्ण विश्वास होना चाहिए
क्या होना चाहिए? पूर्ण विश्वास होना चाहिए कि हम माँ की शरणागति में बैठेंगे, हम माँ के चरणों में बैठेंगे तो जैसे माँ अपने बालक को रखती है वैसे ही माँ हमें अपनी गोद में लेकर के रखेगी। अच्छा, आपको सर्दी गर्मी प्यारी है या माँ की गोद प्यारी है? या सर्दी गर्मी से भय लगता है या माँ का भरोसा ज्यादा रखते हो? माँ का भरोसा ज्यादा रखते हो। कई लोग होंगे उन्हें तो गर्मी का ही भय लगेगा, वो सोचेंगे कथा सुनने जाएंगे तो गर्मी पड़ रही होगी, धूप पड़ेगी, कौन जाए रास्ता नाप के धूप में होते हुए और जाके वहां कथा सुने, देवी भागवत कथा श्रवण करे। तो कई तो इस भय से ऐसा सोचेंगे, कुछ एक लोग ऐसा सोच सकते, लेकिन ये व्यासपीठ जो माँ के लिए दौड़ लगाने वाले हैं, जहाँ जगदम्बा को गाया जाता हो, जहाँ जगदम्बा का उद्घोष होता हो, उनकी जयकार होती हो, उनकी कथाएं होती हो, उनकी महिमा का गान होता हो, वहाँ जो दौड़े हुए चले आते हैं जगदम्बा, वो एक कदम दौड़ते हैं, माँ जगदम्बा उनके लिए हजारों कदम दौड़ करके उन्हें अपनी गोद में बिठाने के लिए आतुर हो उठती है। और जो एक कदम उठाने में डरेंगे, एक डग उठाने में या डगर पे चलने में डरेंगे, तो मैं निश्चित ही कहूंगी माँ की कृपा उन पर नहीं होती है जो डरते हैं, जो कदम उठाने से झिझकते हैं, जिनको लगता है सर्दी गर्मी, जिनको लगता है कि भूख प्यास, जिनको लगता है कि ऐसे कैसे, जिनको लगता है ये मिलेगा या ना मिलेगा, ऐसे जन कभी भी भक्ति के लिए उपयुक्त नहीं है। भक्ति के लिए भक्त का भाव होना चाहिए। और भक्त का भाव क्या होता है? भक्त का भाव होता है कि भक्त सर्दी गर्मी भूख प्यास ये कुछ भी नहीं देखता। कई लोग 9 दिन व्रत रहेंगे, अन्न तो छोड़ देंगे, लेकिन अन्न तो आपने छोड़ दिया। अन्न छोड़ने से क्या मिलेगा? क्या मिलेगा? अन्न छोड़ने से तो सिर्फ अंतड़ियां कुलबुलाएंगी। क्या होगा? सिर्फ अंतड़ियां कुलबुलाएंगी। लेकिन हाँ, अगर आपने अन्न छोड़ दिया लेकिन भगवती का भजन करना उस दिन से शुरू कर दिया, आज आपने अन्न छोड़ा, 9 दिन के लिए आपने अन्न ग्रहण नहीं करेंगे ऐसा संकल्प लिया, लेकिन इस संकल्प का मूल्य तब है, इस संकल्प का प्रताप तब जगेगा जब आप भगवती को गाएंगे, जब आप भगवती को सुनेंगे। क्या सिर्फ अन्न छोड़ देने से, व्रत कर लेने से या नियम के परिपालन से मां प्रसन्न हो जाएगी? मां की प्रसन्नता के लिए मां भगवती को पुकारना होगा। क्या करना होगा? मां भगवती को पुकारना होगा। सिर्फ अन्न छोड़े बैठे हैं महाराज, हमारा तो भजन यही हो गया। नहीं, ये भजन नहीं। अच्छा, भजन कर लेते हो तो क्या पेट भर जाता है? भजन कर लेते हो तो पेट भर जाता है? बोले नहीं, भोजन भी करना पड़ता है। ऐसे ही आप जब भजन
इस भाव से करोगे कि जगदम्बा प्रसादी के रूप में हमें जो कुछ प्रदान करेगी वो तो 9 दिन में हमें लेना ही है, चाहे उसका नियम हो आपका, चाहे संकल्प हो आपका चाहे व्रत हो। लेकिन हाँ, मैं इतना अवश्य कहूंगी कि बगैर माँ को पुकारे, बगैर माँ को गाए, बगैर माँ की भाव से माँ को आह्वान किए, बगैर माँ को भाव से भजे बिना हमारे सारे व्रत नियम सब अधूरे हैं, पूर्ण नहीं है। अच्छा, अभी जितने लोग बैठे हैं इसमें कितने लोग 9 दिन व्रत है? अच्छा, आज कौन कौन व्रत है? तो जितने लोगों ने हाथ उठाया है वो व्रत है आज। कई लोग 9 दिन पूरा व्रत रहते हैं, अन्न ग्रहण नहीं करते, फलाहारी करते कई लोग, तो कई लोग लौंग का जोड़ा ही ग्रहण करते हैं। अपने अपने माँ की प्रसन्नता के लिए अपने अपने तरीके से हम अपने अपने भाव के अनुरूप माँ को अपना भाव समर्पित करते हैं। लेकिन सबसे बड़ा भाव है भजन। सबसे बड़ा भाव क्या है? भजन। भोजन छोड़ करके तो बैठे हो, लेकिन भजन कितना कर रहे हो उसमें? माँ को कितना बज रहे हो? माँ को कितना पुकार रहे हो? इन 9 दिनों का प्रताप यही है। वैसे तो आराधना के लिए आप हमेशा करते हैं, हम हमेशा करते हैं, लेकिन 9 दिन का प्रताप ये है कि आप ये जो नवरात्रि है, ये 9 दिन का परम उत्सव मनाया जाता है माँ की आराधना के लिए। वर्ष भर में 4 नवरात्रियां होती हैं, विशेष 2 हैं और 2 ही गुप्त है। शारदीय नवरात्रि और दूसरा ये चैत्र नवरात्रि। 2 गुप्त नवरात्रियां हैं। ये जो 2 गुप्त नवरात्रियां हैं, ये जो नवरात्रियां हैं, जो शारदीय और चैत्र। शारदीय नवरात्रि ये आश्विन मास में मनाई जाती है। 9 दिन हम माँ को गाते भजते हैं। चैत्रीय नवरात्रि चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा से शुरुआत होती है। पड़वा के दिन से शुरुआत होती है और ये 9 दिन हम माँ को गाते हैं, माँ को भजते हैं, माँ की आराधना करते हैं। गुप्त नवरात्रियों में माघ मास की नवरात्रि आती है और आषाढ़ मास की नवरात्रि। इनमें साधकगण गुप्त भाव से माँ की आराधना करते हैं। ये जो शारदीय और चैत्र है, इसमें तो जोर शोर से करते हैं। जो गुप्त नवरात्रि है वो साधक के भाव से, उसमें गुप्त भाव से माँ की आराधना की जाती है। अपने अपने संकल्प भाव से माँ को लोग भजते हैं, पूजते हैं। तो माँ की आराधना इन नवरात्रि में करने का विशेष विधान इसलिए है क्योंकि जो नवरात्रि में माँ की आराधना करते हैं, माँ के मंत्रों का जाप करते हैं, माँ के नाम का स्मरण करते हैं, इस चैत्र नवरात्रि में माँ की एक नाम का एक बार उच्चारण करने पर भी उसका फल आपको कई गुना बढ़ के मिलता है। ये नवरात्रि के दिनों का प्रताप है। यानी आपका 1 रुपया सीधे 9 बनता है। क्या बनता है? 9 बनता है। अर्थात आप जितना जप करते, बाकी दिनों में साल भर में आप जितना करते हैं हर दिन, उस एक दिन में आप मान लीजिए माँ की 108 नाम लेते हो, आप 108 नाम लेते हो। लेकिन नवरात्र में
आप जो एक दिन पहले दिन आपने 108 माँ के नाम लिए तो वो कितने गुना बढ़ गए? 9 गुना बढ़ गए। आपने 108 बार लिया लेकिन उसको 9 से आप 9 गुना बढ़ा देंगे। उतना प्रताप आपको एक बार में ही पाठ करने से मिल जाता है। इसलिए इन दिनों का विशेष महत्व है, विशेष दिन है ये माँ की आराधना की। और जो इन नवरात्रियों में माँ को गाते और भजते हैं, माता महारानी उन पर सदा अपनी कृपा बरसाती है। कहते हैं ना, अगर श्रद्धा हो, अगर विश्वास हो तो बड़े से बड़ा कार्य भी सहज हो जाता है, बड़े से बड़ा काम भी सहज सरल हो जाता है। तो हम भी इन 9 दिनों में भक्ति से, भाव से जब माँ को भजेंगे और इस दिव्य अनुष्ठान में लगेंगे तो पक्का भरोसा है इस बात का कि आपकी भक्ति, आपकी पूजा, आपकी आराधना, आपके मुख से लिया गया माँ का उच्चारण, माँ का जय घोष, वो कईयों गुना बढ़कर के आपके जीवन में पुण्य प्रतापों को जगाएगा। तो माँ जगदम्बा भवानी, माँ पर पूर्ण विश्वास हो, वो हमें सब कुछ देने वाली है। वो ब्रह्मांड की अधिष्ठात्री देवी है। कौन है? ब्रह्मांड की अधिष्ठात्री देवी माँ जगदम्बा है। और माँ जगदम्बा आइए, आज प्रथम दिन है। माँ की प्रसन्नता के लिए माँ के 108 नाम से हम भवानी माँ को पुकारें। माँ तो इतनी भोली है, माँ तो इतनी कृपालु है कि आप माँ को जब पुकारते हो तो माँ सहज सुन लेती है। लेकिन हम पुकारते ही नहीं, हम पुकारते ही नहीं। अगर हम पुकारें तो इस जगत में जो शीघ्र प्रसन्न होने वाली है, जो शीघ्र समस्त वरदान देने वाली है, जो वरदायिनी है, जो शिव प्रिया पुरारी भगवान महादेव की प्रिय है, ऐसी माँ भवानी, हम उनको पुकारें तो सही। फिर चमत्कार देखिए। हमें माँ को पुकारना है। हम पुकारते हैं अपने बालक को, पुकारते हैं, हम पुकारते हैं अपनी पत्नी को, पुकारते हैं, हम पुकारते हैं अपने पति को, पुकारते हैं, हम पुकारते हैं तो कभी अपने प्रिय परिजन हितैषी जन इनको पुकार लेते हैं। लेकिन क्या कभी भगवान को पुकारते हो? क्या कभी भगवान को बुलाते हो? क्या कभी आवाज देते हो, माँ आओ कभी? अगर हम माँ को पुकारेंगे तो माँ अवश्य आएगी, माँ अवश्य कृपा करेगी, माँ अवश्य हमें वर देने के लिए वरदायिनी बन करके साक्षात हो। सभी भक्तजन भाव से ताली जरूर मीठी मीठी बजाते रहे। दुर्गा सप्तशती में आता है कि जो माँ भवानी के इन 108 नाम का, माँ दुर्गा के इन 108 नाम का वाचन करता है, माँ 108 नामों से माँ दुर्गा को पुकारता है और जो उस पुकार में सम्मिलित होता है और जो माँ भवानी का ध्यान करते हुए इन 108 नाम से माँ को आवाज देता है, माँ जगदम्बा भवानी
उसके जीवन में सर्वस्व प्रदान करने के लिए पधारती है। मीठी मीठी तालियों से सेवा करते हुए और भाव अपना प्रदान करते हुए व्यासपीठ से माँ देवी भागवत के श्री सानिध्य में हम और आप माँ दुर्गा की 108 नामों का पाठ करेंगे। ओम श्री दुर्गायै नमः। श्री दुर्गाष्टोत्तर शतनाम स्तोत्रम्। ईश्वर उवाच शतनाम प्रव्रजामि शृणुष्व कमलानने यस्य प्रसाद मात्रेण दुर्गा प्रीता भवेत् सती। ओम सती साध्वी भव प्रीता भवानी भवमोचनी आर्या दुर्गा जया सत्या त्रिनेत्रा शूलधारिणी। प्रीता भवानी भवमोचनी आर्या दुर्गा जया चात्या त्रिनेत्रा शूलधारिणी। पिनाकधारिणी चित्रा चंड घंटा महातपा मनोबुद्धिर अहंकारा चित्त रूपा चिता चिती। सर्व मंत्रमयी सत्ता सत्यानंद स्वरूपिणी अनंता भाविनी भव्या 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 सदा गति। शांभवी देव माताचा चिंता रत्न प्रिया सदा सर्व विद्या दक्ष कन्या दक्ष यज्ञ विनाशिनी। अपर्णानेक वर्णाचा पाटला पाटलावती पट्टांबर परिधाना कलमंजीर रंजनी अमेय विक्रमा क्रूरा सुंदरी सुर सुंदरी वंदुर्गा क्षमातंगी मतंग मुनि पूजिता ब्राह्मी माहेश्वरी चैत्री कौमारी वैष्णवी तथा चामुंडा चैव वाराही लक्ष्मीश्च पुरुषाकृति। कर्षिणी ज्ञाना क्रिया नित्या च बहुधा बहुला बहुल प्रेमा सर्ववाहन वाहना। शुंभ शुंभ हनिनी महिषासुर मर्दिनी मधु केटव हंत्री चा चंड मुंड विनाशिनी।
सर्वदानव घातिनी सर्वशास्त्रमयी सत्या सर्वास्तु हरिणी तथा शस्त्र हस्ताचा अनेकास्त्रस्य धारिणी कौमारी चैककन्याचा कैशोरी युवती यती अप्रौढा चैव प्रौढाचा रत्नमाता बलप्रदा महोदरी मुक्तकेशी घोररूप महाबला अग्निज्वाला रौद्रमुखी कालरात्रिस्तपस्विनी नारायणी भद्रकाली विष्णुमाया जलोदरी शिवदूती कराळीचा अनंता परमेश्वरी कात्यायनी च सावित्री तत्वच्छा ब्रह्मवादिनी परमेश्वरी कात्यायनी च सावित्री प्रत्यक्षा ब्रह्मवादिनी यदिदं प्रपठे नित्यं दुर्गानाम शताष्टकं नाशाद्यं विद्यते देवी त्रिषु लोकेषु पार्वती धनं धान्यं सुतं जातं हयं हस्तिनमेव लभेन मुक्तिं च शाश्वतीं ध्यात्वा देवीं सुरेश्वरीं पूजयेत् परया भक्त्या पठेत् नाम शताष्टकं तस्य सिद्धिर्भवेत् देवी तस्य सिद्धिर्भवेत् देवी प्रपठे नित्यं दुर्गानां शताष्टकं नाशाद्यं विद्यते देवी त्रिषु लोकेषु पार्वती सर्वैश्वर्यवरैरपि राजानो दासतां यान्ति राजश्रियं वाप्नुयात् गौरोचनालग्नकुङ्कुमेन सिन्दूरकर्पूरमधुद्वयेन विलिख्ययन्तं विधिनामिधिज्ञो भवेत् सदा धारयति पुरारी भौमावस्यान्विषामग्रे चन्द्रे शतदिशागते विलिख्य प्रपठेत् स्तोत्रं स भवेत् सम्पदां पदम् विलिख्य प्रपठेत् स्तोत्रं स भवेत् सम्पदां पदम् विलिख्य प्रपठेत् स्तोत्रं स भवेत् सम्पदां पदम्।
बोलिए भवानी मैया की जय, दुर्गा मैया की जय हो। शतनाम प्रवक्ष्यामि सरस्व कमलानने यस्य प्रसाद मात्रेण दुर्गा प्रीता भवेत् सती। ओम सती शादी भव प्रीता भवानी भवमोचनी आर्या दुर्गा जया चाद्या त्रिनेत्रा शूलधारिणी पिनाक धारिणी चित्रा चंड घंटा महातपा मनोबुद्धि अहंकारा चित्त रूपा चिताचिति सर्व मंत्रमयी सत्ता सत्यानंद स्वरूपिणी अनंता भाविनी भाव्या भव्या भव्या सदागति सांभवी देव माता च चिंता रत्न प्रिया सदा सर्व विद्या दक्ष कन्या दक्ष यज्ञ विनाशिनी अपर्णा नेक वर्णा च पाटला पाटलावती पट्टांबर परिधाना कल मंजीर रंजनी अमेय विक्रमापूरा सुंदरी सुर सुंदरी वन दुर्गा च मातंगी मतंग मुनि पूजिता ब्राह्मी माहेश्वरी चैत्री कौमारी वैष्णवी तथा चामुंडा चैव वाराही लक्ष्मी च पुरुषाकृति विमलोत्कर्षिणी ज्ञाना क्रिया नित्या च बुद्धिदा बहुला बहुल प्रेमा सर्वबान वाहना निशुंभ शुंभ हरिणी महिषासुर मर्दिनी मधु कैटव हंत्री च चंड मुंड विनाशिनी सर्वासुर विनाशा च सर्वदानव घातिनी सर्वशास्त्रमयी सत्या सर्वास्त्र धारिणी तथा अनेक शस्त्र हस्ता च अनेकास्त्र धारिणी कौमारी चैक कन्या च केशवरी युवती यति अप्रौढ़ा चैव प्रौढ़ा च वृद्ध माता बलप्रदा महोदरी मुक्तकेशी घोर रूपा महाबला अग्निज्वाला रौद्रमुखी कालरात्रि तपस्विनी नारायणी भद्रकाली विष्णु माया जलोदरी शिवदूती कराली च अनंता परमेश्वरी कात्यायनी च सावित्री कात्यायनी च सावित्री प्रत्यक्षा ब्रह्मवादिनी या इदं प्रपठे नित्यम। ये 108 नाम जो माँ दुर्गा की गाता और सुनता है, जो गान करता है, जो श्रवण करता है, इदम जो इस स्रोत का नित्य प्रति भी अपनी पूजा में इस दुर्गा अष्टोत्तर शतनाम स्तोत्र को शामिल करता है अपने नित्य की पूजा में, जो माँ दुर्गा की 108 नाम से माँ को पुकारता है, माँ की कृपा उन पर अतिशय होती है और निश्चय ही धनम धान्यम सुतम जायाम, उनके जीवन में धन हो, चाहे धान्य हो या संतान हो, स्त्री पुत्रादि हो, हयम हस्तिन में रथ हाथी घोड़े चतुर्वर्गम तथा लवते, उसे सर्वस्व प्राप्त होता है, सर्वस्व उसे प्राप्त होता है। और इस दुर्गाष्टोत्तर शतनाम की सबसे बड़ी महिमा तो ये है, ये बड़ा गुप्त रहस्य है कि जो भी भक्त अगर भौमवती अमावस्या पड़ती है, अमावस्या एक तो सोमवती अमावस्या होती है ना, सोमवार को पड़ती है ना, विशेष पुण्य काल होता है। हमारी माताएं बहनें तो सोमवती अमावस्या के दिन माँ तुलसी की फेरी देती हैं, पूजा करती हैं, 108 परिक्रमा लगाती हैं, ओम नमो भगवते वासुदेवाय जपती हुई श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेवाय कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणत क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। कोई जौ के साथ, कोई किसी दूसरे मिष्ठान्न के साथ, कोई किसी अन्न के साथ, कोई किसी अपने भाव को समर्पित करते हुए किसी प्रिय वस्तु के साथ जब सोमवती अमावस्या के दिन परिक्रमा करता है तो उसे कहते हैं बहुत पुण्य मिलता है। ऐसे ही जब भौमवती अमावस्या पड़ती है, भौम का मतलब क्या है? क्या भौम किसको कहते हैं? आप संस्कृत में नहीं बोल सकते, आप स्तुतियों में नहीं बोल सकते, आप श्लोकों में नहीं बोल सकते, तो आप शुद्ध सहज सात्विक दिव्य भाव अर्पण करते हुए आप साधारण से शब्दों में बस भाव लेकर के भगवान महादेव के सम्मुख खड़े हो जाएं, माँ भगवती के सम्मुख खड़े हो जाए और कहें, हे माँ
भगवती, हे महादेव, आज से आप ही हमारे गुरु हैं। हे पराशक्ति जगदम्बा, भगवान भोलेनाथ, आज से आप ही हमारे गुरु हैं, आज से आप ही हमारे गुरु हैं। ऐसा बोल करके उनको अपना गुरु बनाएं और उनको अपना गुरु बना करके फिर भोलेनाथ का ध्यान करते हुए इस नवान्न मंत्र का अनुष्ठान करना चाहिए। जो मैयाएं हमारी खड़ी हो रही हैं, मुझे पता है आज कथा का प्रथम दिन है, बैठ जाइए अभी थोड़ा। आज कथा का प्रथम दिन है और माताएं कलश यात्रा में भी शामिल रही। कलश यात्रा में सभी हमारे ग्राम टहनगुर के जो भी देवी देवता हैं, माँ कालिका भवानी से लेकर के बड़ी माता महारानी तक और समस्त देव श्री मंगलपुरी जी महाराज, समस्त मंदिरों पर, समस्त देव स्थलों पर हमने पीले चावल अर्पित किए कि आप सभी आइए, अपनी कृपा बरसाइए। साक्षात जगदम्बा देवी भागवत पुराण के रूप में माँ कालिका के सानिध्य में यहाँ इस दिव्य कथा पंडाल में माँ जगदम्बा देवी भागवत के रूप में विराजमान है। माँ से प्रार्थना करिए कि हे माँ, हे भगवती, हे भोलेनाथ, आपकी सदा हम सब के ऊपर कृपा बनी रहे और हमने जो आमंत्रण दिया 9 दिन आप सभी विराजमान होकर के भाव से, आनंद, प्रेम और भक्ति से हमारे हृदय को ओत-प्रोत करके हर किए गए इन 9 दिनों में हमारे किए गए जप को, तप को, हमारे अनुष्ठान को, हमारी आपके प्रति भक्ति को, विश्वास को बढ़ाइएगा। हम आपके अबोध बालक हैं, हम आपकी अबोध संतानें हैं। हम ज्यादा व्रत नियम नहीं जानते, हम ज्यादा अनुष्ठान आदि नहीं जानते, लेकिन आप दोनों जन कृपालु हैं, आप दोनों कृपालु हैं, आप दोनों दयालु हैं। माँ, आपका चित्र तो दयात रहे और हे भोले, आप तो भोलेपन के भंडार हैं। आपके श्री चरणों में जो आ जाता है उन पर आपकी विशेष कृपा होती है। तो 9 दिन माँ भगवती के शरण में जाकर भगवान त्रिभुवन के गुरु भोलेनाथ के चरणों की वंदना करते हुए, भगवान भोले का ध्यान लगाते हुए, भगवती की आराधना जब 9 दिन में हम करेंगे, जप करके, कथा श्रवण करके, माँ की महिमा को श्रवण करेंगे जब हम, तो भगवती साक्षात हमारे जीवन में कृपा बन करके बरसेगी। और जो भी भक्तजन, मैं विश्वास से कहती हूँ, जिनके जीवन में कोई कठिनाइयाँ हैं, परेशानियाँ हैं, जिनके जीवन में कोई दुख, क्लेश, कष्ट है, उनके जीवन में निश्चय ही माँ जगदम्बिका समस्त कठिनाइयों को हरती हैं और उनके लिए रक्षा, उनके लिए माँ बन करके ऐसी आशीर्वाद प्रदान करती हैं कि हर संकट, हर विषम परिस्थिति से माँ उनको बचा के रख लेती है कौन बड़ा। आए भाव से माँ का स्मरण कर लेंगे एक बार पुनः, तालियों की सेवा जरूर करेंगे मीठी मीठी। है कौन बड़ा तुमसे मैया, हो त्रिभुवन की प्रतिपाली, जगदम्बे दुर्गा काली, जगदम्बे दुर्गा काली। है कौन बड़ा तुमसे मैया, तो त्रिभुवन की प्रतिपाली, जगदम्बे दुर्गा काली, 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 जगदम्बे दुर्गा काली। काली। 9 दिन 9 रात 9 दिन 9 दिन 9 रात 9 दिन 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 9 दिन
जय
जगदम्बे दुर्गा काली, जगदम्बे दुर्गा काली। है कौन बड़ा तुमसे मैया, हो तिम्मन की प्रतिपाली, जगदम्बे दुर्गा काली, जगदम्बे दुर्गा काली। जब हाहाकार मचा जग में, तब शूर और नर घबराए, जय तब मां, जय मां, जय मां। जब हाहाकार मचा जग में, तब शूर और नर घबराए, कहता ही मांग माता दुर्गे, तब देव शरण में आए, तब देव शरण में आए, तब महिषासुर वध करने को तुम्हें कृपाण संभाली, जगदम्बे दुर्गे काली, जगदम्बे दुर्गे काली, जगदम्बे दुर्गे काली, जगदम्बे दुर्गे काली। तब महिषासुर वध करने को तुमने कृपाण संभाली, जय मां, जय मां, जय मां।
दी सारी बोलो जय माता दी 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 जय माता दी